मान लो रिश्ता पता करना है तो किसी दो आदमी के बीच रिश्ता होता है ना, अकेला आदमी का रिश्ता होता है कुछ नहीं होता है। तो रिश्ता के लिए दो चीज चाहिए। अब यहाँ ए है तो अगर बी रहेगा तब पता करेंगे कि इसके बीच में रिश्ता क्या है, मतलब रिलेशन क्या है। तो रिलेशन में हम क्या करेंगे, दो सेट क्या रहेगा, दो सेट। जैसे मान लो रिलेशन दिया है, ठीक है, ये दिया है रिलेशन, ठीक है। अब इससे तुमको बोल दिया एक्स और वाई का मान निकालो, एक्स और वाई का ये सेट निकालो और सेट बनाओ। मतलब ऐसा लिखना है कि एक्स इंटू वाई का क्या बना है, सेट बना है। क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे बनेगा। यदि हम एक्स का मान एक लेंगे, है ना, एक्स का मान एक लेंगे, एक्स का मान एक लेंगे तो वाई का मान कितना मिलेगा, वाई का कितना मिलेगा, एक्स का मान एक लिए तो वाई का मान दो, एक्स का मान एक तो वाई का मान दो। देख लो एक्स का मान एक रखेगा तो एक कितना हो जाएगा, वाई का मान दो। तो जब भी एक्स में एक रहेगा तो वाई में दो रहेगा, इसमें दो रहेगा तो इसमें तीन वाले या दो या तीन रहेगा तो चार। ये बनेगा रिलेशन। एक का रिलेशन क्या कहते हैं, दो के साथ, दो का रिलेशन तीन के साथ, तीन का रिलेशन चार। और अब यहाँ क्या क्या मिला, एक और दो और तीन, वाई में क्या मिला, दो तीन चार, ठीक है। अब इसमें लिखो सबसेट, सॉरी सेट कैसे बनेगा, ए और बी का सेट कैसे बनेगा। पहला में एक्स कितना है, एक, तो एक है तो वाई, वाई कितना मिला दो, इसका बन गया पेयर, पेयर सेट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ पेयर, पेयर ऑर्डर क्या होगा, एक्स का मान दो तो वाई तीन है ना, तीन, फिर एक्स का मान तीन तो वाई का मान चार। ये क्या इसके बाद क्या बोलेंगे, ऑर्डर 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 पेयर्स, ठीक है, ऐसे बोले। अब ध्यान ना इसमें और क्या है, और अब क्या और क्या पूछा था तुमसे, ये तो मान लो हो गया, अभी और आगे होगा ना। तो अगर ए का मान दिया, देखो ए का मान दिया एक और दो और बी का मान दिया है दो और तीन। अब बताओ ए गुना बी क्या होगा, अब देखो जब भी ए गुना बी रहेगा ए का गुना बी से एक गुना दो, एक गुना ए का क्या है, एक और दो है, गुना बी का मान दो और तीन। चलो अब एक से किस में गुना होगा, इसमें होगा और इस दोनों में होगा, कितना मिलेगा, एक एक इससे गुना होगा तो क्या मिलेगा, या फिर ये किससे गुना होगा, इससे क्या आएगा, एक कोमा तीन, फिर अब इससे करो गुना, दो कोमा दो, फिर दो कोमा तीन। अच्छा आप बताओ एक ही तो समझे, क्या ये बराबर होगा बी गुना ए के, सेट है सेट। अब बताओ ए गुना बी क्या बराबर होगा बी गुना ए के, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, नहीं अगर ए पहले है ए का हमेशा एलिमेंट क्या रहेगा, पहले रहेगा। अगर बी पहले है तो बी का एलिमेंट पहले आएगा, सेट तो नहीं मिलेगा फिर, इसलिए बराबर आपस कभी नहीं होता है। कब, सेट के रूप में, कब सेट के रूप में, सेट में गुना है या कुछ नहीं, ये कोमा ही लिखाएगा, गुना का साइन नहीं आने वाला है, यहाँ आएगा गुना साइन लेकिन इसके बीच में गुना साइन नहीं है, ऐसे रहे, सेट है, ठीक है। अब मान लो
एक चीज और इसमें है कि अगर मान लो यहाँ पे ध्यान देना, ए बराबर अगर बी है, ए बराबर बी है तो क्या होगा? देखो अगर ए बराबर बी है हम क्या लिखेंगे? ये एलिमेंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर। एक के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 के बराबर 3। ये याद रखना, ठीक है। अगर कुछ ऐसे है, इसमें बनाते हैं, मान लो ऐसे कुछ है, ए दिया है 2x, हाँ तो क्या होता है 2x प्लस के 1, ठीक है, कोमा 3, ठीक, एक सेट है ये। और बी है है 4 कोमा y प्लस 1, ठीक है, ये ठीक। अब बोल दिया तुमसे कि a बराबर b है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। कैसे निकालेंगे? अगर a और b आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिखो 2x प्लस के 1 कोमा 3 बराबर किसका होगा? 4 कोमा y प्लस 1 बराबर होगा। हो कि नहीं? अब पहला वाला जो है वो पहला के बराबर होगा, दूसरा वाला जो है दूसरा के बराबर होगा। लिखो 2x, हाँ 2x प्लस 1 बराबर 4, पहला बराबर पहला के और दूसरा बराबर 3 बराबर y। आ गया सर, लिखा जाएगा ना एक मान सर जी। हाँ गोमा नंबर दीजिए, आप में से एक बता देगा। ठीक है। अब बताओ x का मान कितना निकलेगा से? 2x बराबर 4, एक क्या चल जाएगा? प्लस में जाएगा। हाँ पहले तो प्लस में आई है, -1 क्या मिला? 2x बराबर 3, x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर क्या मिला? 3। इसको भी कहाँ रहेगा? एक से हमारा निकालना तो भेजना पड़ेगा ना, ये प्लस होगा। ऐसे होगा कदहा न लायक, पहले से ये माइनस में है, हाँ पहले तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में गुणा में है तो कहाँ जाएगा ये? गुणा तो y का मान लोग कितना निकलेगा? एक को बचेगा इधर क्या होगा? 3 - 1 बराबर में y का मान कितना मिल गया? 2। तो ऐसे पूछेगा एग्जाम में, इस टाइप के सवाल एक आ सकता है, ठीक है, एक सवाल आएगा। और यदि ये क्या है? पहला है और ये क्या है? दूसरा है, और ये पहला हुआ और ये दूसरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। चलो तो क्या होगा यहाँ पे? अरे ये इसके बराबर होगा कि नहीं? और ये इसके बराबर होगा। लिखो a/3 प्लस 1 किसके बराबर? 5/3 के, और ये किसके बराबर होगा? b - 2/3 बराबर किसका होगा? हो गया, बनाओ। यहाँ एलसीएम लो, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ये a प्लस के 3 बराबर 5/3 काटो। a प्लस 3 बराबर 5, इस 3 को बजा दो, कहाँ जाएगा रे? मार का मुंडी फोड़ देंगे, पता नहीं करना। 5 माइनस 3 कितना मिलेगा मान? 2। इसको निकालो, यहाँ एलसीएम लो, कितना आएगा? 3 कितना जाएगा? गुना करो, 3b - 2 होगा। जब भी एक तरफ 1 हो गुना कर, बराबर क्या है? 1/3, 3 कट गया। ये 3b, इसको भेजो उधर।
ये माइनस है ना, तो कहाँ जाएगा प्लस में। 3b बराबर क्या होगा 3, 3 काटो। b का मान सब कट जाए तो एक, जब कट जाए तो क्या होगा 1 आता है। चल लिखो, मान लीजिए x कोमा y है, अब बराबर में है आपका, बराबर में है 4,5, तो कौन किसका होगा वो नहीं है, ये बोले पहले कौन है यहाँ x है, इसका पहले कौन है इससे पहले कौन है जाना ना, तो ये पहला का पहला बराबर होगा, हो गया 4, और y का मान पिछला है ना, पिछला कितना है हो गया सर। इसी का 2 नंबर में क्या है देखो रे, x + 1 कोमा 1 है, किसके बराबर है 3 कोमा y - 2, कौन किसके बराबर होगा x + 1 किसके बराबर 3 के, और ये एक किसका बराबर होगा y - 2, निकाल लो x बराबर कितना आएगा, इसमें देख किसका मान निकालना है x का, तो एक जगह पर रहेगा अपना, हिलेगा नहीं वो, उसके बगल में कौन है एक है, एक भागेगा ना गधा लायक, तो x रह गया बराबर के बराबर, 3 पहले सब जगह पर है, कुछ होगा उसका नहीं, सेम रहेगा, कौन है हटा 1, तो पहले क्या है ये प्लस में, कहाँ जाएगा ये माइनस में, कितना है x के मान तो कैसे चलेगा अब यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ क्या मिलेगा इसको भेजो इधर, तो 1 यहाँ तो क्या आएगा प्लस में 2 बराबर y, y का मान कितना मिला 3, ऐसा हो गया। आगे हम पे इतना सर देखो, देखो सवाल नंबर 2 इसमें क्या देखो यहाँ ऑर्डर पेयर क्या है, ये अब तुम्हारा ये है और ये है, इसमें क्या होता है जो पहला होता है ना, ये पहला दोनों है, पहला वो ए से बिलोंग करेगा, तो पहला में है तो दोनों क्या से बिलोंग करेगा ए से, और दूसरा है वो बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। तो यहाँ दिया है रिलेशन बी का, क्या दिया है बी बराबर 2a - 3, ठीक है। देखो तो इसे b का मान कितना है कि नहीं -1 है, रखो यहाँ -1 रख दिए बराबर 2a अच्छा a का मान क्या है x है ना, आ जाएगा मान, तो a का मान निकलेगा सर, तो यहाँ हो जाएगा x, ठीक है, और -3 क्या मिला -1 इसके लिए उधर प्लस के 3 बराबर 2x, एक सौ 2 कैसे जाएगा, ये प्लस का 2 हुआ बराबर 2x, काटो कितना मिला कैसे रे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा ना, कहाँ बोलो बोलो कहाँ, ये कैसे प्लस में 3 रुपया माइनस 1 रुपया प्लस 2 हो जाएगा ना, तो कितना मिला x का मान है सर एक है सर, चलो इसका निकालो, फिर कंपेयर करो किससे क्यों करना है, बी बराबर क्या है 2a माइनस के 3 है ना, इस बार बी का मान कौन लेंगे y, बी का मान ये भी है और ये भी है, तो अगर पहला में बी का मान लेंगे तो y में चलिए एक a का मान मिलेगा पहला में, जैसे b का मान लेंगे दूसरा में तो a का मान मिलेंगे दूसरा में, तो b का मान कितना है y है बराबर 2, यहाँ a का मान कितना है 5 - 3 कितना मिला 10 - 3 कितना आया 7, लिखो ऐसे बनेगा। इसमें क्या बता रहा है ए जो है बिलोंग कैसे कर रहा है इससे तो मतलब ए का मान ये तो ये होगा या तो ये होगा, सब होगा इसी में से होगा, ठीक है। और बी का मान क्या होगा 0 होगा 3 और 6 होगा। अब क्या बोल रहा है, क्या देखो पहले बोल रहा है राइट द सेट, मतलब सेट लिखना है, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में कैसे पहले ए का मान लिखना है
उसके बाद बी का मान लिखना है, ध्यान देना। पहले ए का मान, उसके बाद बी का मान। ए का मान ये है ना, तो इसी में से कोई पहले आएगा, फिर दूसरा में आएगा। आगे सच दैट क्या होता है, ये दोनों को जोड़ने पर ए और बी को जोड़ने पर 5 क्या देता हूँ लिखना है, 3 2 5। तो अगर हम पहला ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर क्या होगा, पहले लिखेंगे क्या, अगर मान लो हम -1 लिखेंगे ए का मान, तो बी का मान क्या लिखेंगे, 15 अगर 6 लिखेंगे क्या हो जाएगा 5। क्या 5 आएगा जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, यानी सही है ये, सही हो गया। अगला फिर -1 नहीं होगा, ये इससे 2 और 3 जोड़ो 5 होगा, तो लिख लेंगे इसको। अगला क्या होगा, नहीं होगा 5 0 होगा, बस हो गया आंसर। कहाँ चल गया सर, 4 को छोड़ दिया। 4 किसके साथ लिखेगा बताओ, 4 का उसी तरह दिया। 4 अगर 4 के साथ 0 लिखेगा 4 होगा, जोड़ने में 5 हो जाएगा। हाँ ये हाँ तो चलना लिखेगा। ए का मान सब है, बी का मान ही सब है, लेकिन वही लेना है, ऑर्डर पेयर बनाना है किसका, ए और बी का, सच दैट ए डिवाइड क्या है बी, मतलब ए जो है बी को भाग मार दे, पहले मतलब ए बी को भाग मार दे। दूसरा बात कि ए जो होगा बी से छोटा होगा हमेशा, होगा ए जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा, बी की तरफ बड़ा मुँह है ना, मतलब इसमें बनाना है ऑर्डर पेयर उसी का जिसमें क्या हो, ये पहला एक एलिमेंट मान लेते हैं, तो बी वही होगा जो इससे भाग लगे, और भाग लग रहा है 4 6 18 ये होगा, 27 नहीं होगा, तो शायद भाग नहीं मार पाएगा तो भाग पहले मार देंगे। दूसरा बात कि आपस में क्या बी बड़ा होगा हमेशा ए से, जैसे ए छोटा होगा बी से, बी बड़ा होगा ए से। हाँ सर, अगर 4 और 2 नहीं लेंगे, 4 2 नहीं लेंगे, बोलो क्यों, 4 4 नहीं लेंगे, 4 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 क्या है, बराबर है 4 के, छोटा है 2 लेंगे 2 4। देखो क्या होगा यहाँ पे आंसर में, पहला क्या लेंगे 2, दूसरा क्या लेंगे 4 क्या 4 भाग 2 4 को भाग मारेगा, मारेगा ना, तो भाग मारेगा तो लिख लेंगे, और छोटा भी है देखो, बी छोटा है। अगला 2 6 होगा, फिर अगला 2 18 होगा कि नहीं, छोटा भी और भाग ही मार रहा है। अगला 4 4 होगा, भाग लगेगा पूरा, कुछ नहीं होगा 6 से, हाँ और कुछ नहीं, 9 से हो गया आंसर। देखो यहाँ पे निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, समझ ध्यान से, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये सीख लो एक ही बार, कल सिखाया है सभी। ए का मान क्या दिया है, 1 ए बराबर है 1 और 2, और बी बराबर क्या है 1 और 3। याद रखना ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, किसमें, सेट में, रिलेशन में, ये कभी बराबर फिजिक्स में बराबर होगा, मैथ में बराबर होगा कब, जब ये नहीं रहेगा तब, अगर ये आ गया तो फिर बराबर, ठीक है, ये हमेशा कभी भी बराबर नहीं होगा। वैसे जब भी हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो पहले ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है 1 और 2, फिर क्रॉस बी का मान क्या है 1 और 3, करो गुना, 1 जो होगा किससे गुना होगा 1 से पहले,
तो क्या आएगा 1,1 क्रॉस नहीं देंगे यहाँ पे 1,1 आएगा, ठीक है। फिर इसी से किससे गुना होगा इसमें, तो क्या मिलेगा 1,3 कोमे लिखाता है नहीं आगे। अब 2 से करेंगे 2 गुना 1 2,1 और फिर 2,3। याद है ना, अगर ए वाला पहले है ए का एलिमेंट हमेशा पहले होगा, देख लो तो बी का एलिमेंट पहले होगा, इसीलिए हमेशा ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। आगे निकालो बी क्रॉस इसमें क्या है 1,3 आगे हो जाएगा क्रॉस 1,2 कर दो, क्या आएगा 1 गुना 1 1,1 होगा, फिर 1,2 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 1,2। फिर अब 3 से तो 3,1 और 3,2 देख लो हो गया। 6 में ए का मान कितना है 1,2,3। बी का मान क्या है 3,4। क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालो 1 गुना मतलब 1,3 फिर अगला क्या होगा 1,4 फिर क्या होगा 2,3 फिर 2 से करेंगे 4 को तो 2,4 फिर 3 से फिर 3,4 हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, ये लो y और ऐसे माइनस में कोई नहीं है, इसमें माइनस कोई है नहीं, माइनस में नहीं है तो एक काम करो हाँ प्लस लगाएंगे ऐसे y और x, ठीक है। चलो ये मान लो 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, इधर ये 1 है 2 है 3 है 4 मिलाना है दर्शाना है कहाँ पे ये, ठीक है। पहला क्या दिखा रहा है 1,3, तो पहला किसका होगा मान x का, तो x में 1 चलो x में 1 कहाँ पे आए यहाँ पे आए y में 3 चलो y में 3 कहाँ है वही मिलाना आए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या 1,3, ठीक है। देखो रे मेरे ग्राफ बना है। अगला 1,4 1,4 कहाँ होगा यहाँ पे होगा। अगला 2,3 कहाँ होगा 2 और 3 यहाँ होगा, यहाँ होगा ना हाँ 2,3 होगा। इसको यहाँ बिंदु लगा देते हैं, तीर देखना तीर रुको वो कहाँ है डायग्राम है, ग्राफ कहाँ है आंसर कहाँ दे रहा हूँ, आंसर कहाँ है ग्राफ डायग्राम, ये ग्राफ थोड़े है, तो यहाँ पर ग्राफ कहाँ बनाया है, ग्राफ वैसे बनाया जी कौन दिया मैं, ऐसी खड़ी आंसर दे दिया। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनता है डायग्राम होता है, ग्राफ होता है डायग्राम मतलब वो चित्र हुआ वो ऐसे बनेगा, ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसे दिखा हम लोग बचपन से। हाँ सर पहले दिखाओ। अगला क्या है 2,3 2 x में 2 और 3 हुआ था हो गया 2,4 मतलब यहाँ पे होगा ना, हाँ बना देना सर यहाँ पे, ठीक है ऐसे बनेगा हाँ 1,4 कहाँ मिलेगा तो पहले मान लो जैसे कि 3,4 कहाँ मिलेगा, इसके 3 यहाँ x में और y में 4 यहाँ मिलेगा
हाँ सब लिखना है, लेकिन जगह नहीं हो रहा है, छोड़ लिखना को भी मतलब वर्ड हो गया जी। तो उसी को छोड़ कर ना साथी पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है ए बराबर और ये बी बराबर है। व्हाट आर, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड ये सब निकालना है, ठीक है। निकाल कैसे निकल रहा है? क्रॉस निकालना है। ए का मान क्या है, 1 2 3 बी का मान क्या है, बताइए। देखो ओए ए क्रॉस क्या निकालना है पहले, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बता दे क्या क्या आएगा। 1 क्रॉस 3 है सर। हाँ, एक और दो, 2 फिर एक और 4 चार, उसके बाद एक का काम हो गया, दो और दो 2 2 और फिर 2,4, उसके बाद 3 से गुना होगा, 3,2 और ना इंटरसेक्शन बनाना है इसको। ये निकल गया। फिर क्या निकालना है, बी क्रॉस ए, बी 2,1 क्रॉस ए उल्टा होगा, 2,1 दो से गुना होगा ये सब, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 फिर 4 से 4,1 4,1 4,2 4,3 हो गया। हाँ हमको दे चलो अगला क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, ये करो से कैसे होता है? ए क्रॉस ए खुद से खुद का गुना, एक से करो एक का गुना, क्या मिलेगा 1,1 1,1 फिर एक से गुना करो 2 को 1,2 फिर एक गुना करो 3 से, क्या मिलेगा 1,3 फिर 2 से गुना करो 1 को 2,1 फिर 2,2 फिर 2,3 अब 3 से गुना करो सबको 3,1 3,1 3,2 और 3,3 अब करना है बी गुना बी 2 को बचा इसी के 2,2 फिर 2,4 200 हो गया सबका, 4 से करो चलो ये लिखो पहले, फिर आप लिखो शुरू में अब क्या निकलेगा, वो कौन क्या निकलेगा, कॉमन लेना है। 1 क्रॉस बी में हम लोग को इसको बाहर निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को। आप क्या करना है सर? यही ना ए क्रॉस बी है, कॉमन देखना है। ये 2 और 2 मिल रहा है। इसको उठा लो 2,2 और बी और ए, हाँ कोई ना धोने वाले गए थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, बताओ इन दोनों को कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 2,2 और आप पूछो नहीं। सिर्फ 2,2 मिल रहा है, हाँ तो सिर्फ 2,2 उल्टा पुल्टा रहेगा तो नहीं होगा ना, उल्टा वाला नहीं सेम। उल्टा वाला मतलब 100 मिल जाएगा। हो गया सर। हाँ देखो यही करना था, 2 को सेट है ए और बी, ठीक है। उसमें क्या है 3 एलिमेंट कॉमन है,
तीन एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है। और आगे देखो इंग्लिश में पढ़े इंग्लिश का यहाँ दिया क्या है देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 5 और नंबर ऑफ बी कितना है 4। देखिए तीन एलिमेंट कॉमन है, याद रखना। तो फाइंड ये करना है, निकालो तो क्या निकलेगा। देखो गुना करने का तरीका देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कहोगे लोग कहोगे एलिमेंट 5 गुना 4 कितना हुआ, ठीक है। आगे बोला क्या क्या है, क्या बोला है देखो कि दोनों में कितना कॉमन है 3 एलिमेंट क्या है कॉमन दोनों में है। तो जब हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो क्या होगा 3 एलिमेंट ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, जो कॉमन है वही आएगा ना। तो इसमें 3 पीस इसमें 3 पीस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 पीस। हाँ लिख लो यहाँ, शॉर्टकट क्या है एक लाइन लिखना पड़ेगा और क्या। ठीक है सर। सर ठीक है, इसको कैसे आया कॉमन एलिमेंट हैज कॉमन एलिमेंट इज एन। कॉमन एलिमेंट क्या है एन, तो इसमें भी एन होगा एलिमेंट और इसमें भी क्या होगा एन। तो गुना क्या आ जाएगा यहाँ पे एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन का मान कितना है 3 का स्क्वायर। जब कॉमन है उतने में आएगा इसमें का ए क्रॉस बी है, ध्यान देना। तो ए में कितना पीस कॉमन है 3, इसमें कितना 3 कितना आ जाएगा 9। फिर इंटरसेक्शन यहाँ कितना 3 पीस यहाँ कितना होगा फिर से इसमें 3 पीस होगा रहे में अभी में, यहाँ पे होगा 9। इंटरसेक्शन कितना निकलेगा 9, कॉमन कितना है दोनों में 9 है। समझने के लिए है लेकिन बनाएंगे इसे दिखाना है दोनों में क्या हो कॉमन है, ठीक है। चलो मानो लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या 1 और 2 मान लिया, और बी बराबर 2 और 3। चलो निकालो ए क्रॉस बी निकालो कितना मिलेगा। हाँ पूछो बोलो और एक को दो से ज्यादा करना पड़ेगा। क्या चीज मतलब सेम टू सेम मत लो, खाली से ज्यादा करना पड़ेगा। सेम टू सेम ये भी वही लेना अलग लेना है बस। 3 4 नीचे तो क्या मिलेगा 1, 2 फिर 1, 3 उसके बाद 2, 2 और 2, 3 अगर निकालो बी क्रॉस ए तो निकालो क्या मिलेगा 2, 2 और एक जगह पे खाली दिया है कि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए कैसे करें 3 को मैं दो क्या कुछ कौन मिला इसमें 2 क्या कौन मिला 2 ले लो 1 एलिमेंट इज कॉमन चलिए प्रूव एलिमेंट इज कॉमन। देखो समझो अगर एलिमेंट में कॉमन होगा है ना, एलिमेंट में कॉमन होगा तो गुना कर दे कुछ भी करो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। अगर एलिमेंट में कॉमन नहीं होगा तो कॉमन नहीं मिलेगा। ये क्या बोला है एलिमेंट इज कॉमन है किसमें ए और बी में, ठीक है। तो क्या इसे क्रॉस करेंगे तो कॉमन मिलेगा, तो मिला कि नहीं कॉमन। अगर एलिमेंट में कॉमन होगा जो सेट माना है उसका अगर एलिमेंट में कॉमन है
तो गुना करो तब भी वो कॉमन मिलेगा, और पहले से अगर कॉमन नहीं है तो नहीं मिलेगा। 10 में क्या है, ए और बी क्या है, दो का सेट है, ठीक है। अब देखो हाँ सर। जिसमें क्या है, ए में कितना एलिमेंट, ए में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और बी में 2 एलिमेंट। और ये ए क्रॉस बी बराबर दिया है x, 1 y, 2 और z, 1। तो बताओ कि a में कौन कौन एलिमेंट होगा और b में कौन कौन एलिमेंट होगा। तो पहला वाला किससे बिलोंग करेगा, ए से। जितना भी पहला एलिमेंट होगा किसका होगा, ए का। एक्स और यहाँ एक और एक दो नहीं हुआ, सेट में रिपीट नहीं होता है, सेट लिखा रहना है, रिपीट नहीं करना है। लेट ए बराबर ये है और आर बराबर ये है, ठीक है। लेकिन ए बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है ए से, दोनों ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। और ए डिवाइड कर रहा है किसको, मतलब ए भाग मार रहा है बी को। राइट आर एक्स का है एक्सप्लिसिटली। चलो देखो यहाँ पे क्या 1,1 होगा या नहीं, 1 को भाग देगा कि नहीं देगा, होगा। अगर लिखो 1,2 होगा, बिल्कुल होगा। 1,3 होगा और 1,4 होगा। अब 2 क्या 2,2 होगा और 2,4 होगा। हाँ पूरा पूरी अब नहीं होगा, 3,3 होगा खाली, 3,3। उसके बाद 4,4 हो गया आंसर, हट गया। हाँ उसी को लिखना है जो एक भाग मार दे, ये पहला किसका भाग होता है ना, तो ये वाला भाग मार दे बी को, तो बी में 1 लिए है, 1 को मार, एक तो 1 भाग मार देगा ना, इसे लिखा जाएगा ये। फिर एक सबको भाग मारता है, ए का मान दिया, ये चीज निकालना क्या है, ए गुना ए, मतलब ए क्रॉस लिखो माइनस के 1,1 फिर क्रॉस, यही ना होगा। सर 3 को है, हाँ 1 पे 3 को है सर, ऐसे नहीं करना, हो पहले इन दोनों से करो, क्या बनेगा, -1 होगा, फिर इसी से करो, उसके बाद इसे करो, 1 पे 3 हो जाएगा। अरे पहले 2 को करना था ना, फिर 1,1 मिला और फिर करो, इसे करो लास्ट में से। अब इसे सब करना है, तो ऐसा करते हैं। क्या दिया, हाँ उधर से काट सकते, क्या ऐसा नहीं होगा। चलो करो भैया, पूरा करो, क्या मिलेगा, ये तो पहले से है ना, -1, इससे गुना हो तो क्या आएगा, यही है रे। फिर इससे करो गुना, 1 मिनट, अब इससे गुना होगा सेम यही चीज, तो क्या मिलेगा, -1 और प्लस का 1 हो गया। अब इसमें करो गुना, इससे क्या मिलेगा, -1 और ये
-1, फिर इसी से गुना करो, इसी में इससे गुना करो, -1, 1 और 1। अब इससे करो, इससे, तो ये माइनस का 1 -1 और फिर से -1, फिर इसी से गुना होगा 1 -1 और ये 1। अब लास्ट इससे 1 1 -1, फिर 1 1 और 1। लो हो गया। अरे लक्की का काम आया छोटा। देखना रे, एक मिनट, ब्रैकेट का है ना, ये वाला ब्रैकेट होगा सब में, काय हर साल वही ब्रैकेट दे रहे हैं। हम लोग कल से दे रहे हैं वही वाला। कल में से ये वाला होगा। और लास्ट में जो होगा ना, लास्ट में होगा ये वाला। मत ब्रैकेट ना ओ कोई ओ गुना करने पर सिंपल ब्रैकेट होता है। जब भी गुना करेंगे सिंपल ब्रैकेट देंगे इसमें। ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें कौन सही और गलत है। देखो ये P बराबर क्या है, हम लोग P बराबर क्या है पहला, और Q बराबर NN। जब गुना करें तो क्या मिलेगा, M मिलेगा, M मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, M मिलेगा, M 4 तो बनेगा। इको को दिया है, दो को दिया है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स। चलो ये बताओ, A एंड B नॉन इम्पैक्ट से, क्या बोला, नॉन, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो A क्रॉस B नॉन इम्पैक्ट सेट होगा, और प्योर X Y सच दैट X बिलोंग्स टू B, और ये A ए में मान लो कि एक एलिमेंट है, लो एक, ठीक है, और 2 ले लो, और बी में भी है, ओए कर 2 और 3 है, ठीक है। चलो गुना कर दो, नॉन इम्पैक्टिव सेट है तो गुना करेंगे नॉन इम्पैक्टिव सेट भी होगा, इम्पैक्टिव तो है क्या नहीं, सही बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है। और ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x, y, ठीक, x, y, x, y, x बिलोंग करेगा b से, y बिलोंग करेगा a से। नहीं गलती है, ये यहाँ ये बिलोंग कर रहा है उल्टा, बाकी सब सही है लेकिन बिलोंग क्या कर रहा है, उल्टा। बिलोंग किसे कर रहा है, ये एक जो बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है, और वाई बिलोंग किसे कर रहा है, ए से, और निकाला क्या है, ए क्रॉस बी। तो एलिमेंट क्या बनेगा, पहले ए का एलिमेंट पहले होगा ना, वाई पहले होगा और एक्स पीछे होगा कि नहीं, बताओ होगा, अरे ये ना होगा, एक्स का जो भी एलिमेंट है वो पहले होगा, एक्स में क्या है, वाई है, वाई पहले होगा, और बी में क्या है, एक्स पीछे होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया, बोला दिया है, यहाँ एक्स को वाई दिया है, हाँ, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, देन ए क्रॉस बी, हेलो मान लो ए में कुछ भी एलिमेंट है, कोई मतलब है, लेकिन बी और फाई में क्या को बनाएगा, फाई, क्या को बनाएगा, फाई। तो फाई में क्या होता है, एक को एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट होता है, एलिमेंट 0, तो 0 से गुना होता क्या आएगा, 0 एलिमेंट यानी फाई है, ट्रू है, हम जानते हैं सही होगा। चलो ये हो कंप्लीट हो गया। देखो ए का मान ये दिया है, बी का मान, अच्छा रिपीट हो गया, बस नंबर चेंज है, निकल जाएगा खुद से, हाँ सर आराम से निकलेगा। ये भी रिपीट नहीं होगा, ये तो निकालिएगा 14 हाँ ये निकालना है, ये निकालना है, बन गया हाँ नहीं डालेंगे।